गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम टू योर चैनल इनबिल्ट डाइवर्जेंट। तो आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चैप्टर 2। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ना हर सेंटेंस में ही होता है। सब्जेक्ट वो होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है और प्रेडिकेट वो होता है जो काम हो रहा होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही होता है। इसके एग्जाम्पल्स हम बाद में समझेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है जनरली सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद में भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, हियर कम्स द बस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हियर कम्स द बस, जो द बस है वो सब्जेक्ट होगा और हियर कम्स ये प्रेडिकेट होगा। इसमें करता कौन आ रहा है? बस आ रही है, यहाँ आ रही है, तो बस जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा हियर कम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनसे डरना नहीं है। उन प्रॉब्लम्स को हमको अच्छे से फेस करना है, और वो जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, जो एडवर्सिटीज़ होंगी, वो ही हमें सिखाएंगी और बाद में वही हमें स्वीट लगने लगेंगी मेमोरीज़। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम के टाइम में उन प्रॉब्लम्स ने हमको बहुत कुछ सिखाया था, इसलिए। तो इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होगा? तो मीठा क्या है? स्वीट्स आर, व्हाट आर स्वीट्स? द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज़। तो द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी हो जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा स्वीट्स आर। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कमांड दिए जाते हैं। सिट डाउन, तो सिट डाउन में इधर पे सब्जेक्ट यू, पहले से ही हम मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट यू ही होगा। बोल देते हैं सिट डाउन, तो यू शुड सिट डाउन। थैंक हिम, तो इसमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट एग्जाम्पल है, द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट द क्रैकलिंग ऑफ गीज होगा। क्यों भाई? रोम को किसने बचाया? गीज ने बचाया, गीज के कूकने से बचाया। हुआ क्या था, पहले रोम पे अटैक हो गया था और रोम के जो गार्ड्स थे वो सो रहे थे। जब गालोस ने अटैक किया रोम पे, तो रोम के जो गार्ड्स थे वो सो रहे थे। तो जब अंदर आ गए वो, उसके बाद जो गीज थी, गीज एक मुर्गी की तरह होती है जो चिल्लाती बहुत गंदा है, उसने कूक दिया, उसने बोला, और सारे गार्ड जग गए, चौकन्ना हो गए, और फिर रोम बच गया। सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो बर्निंग डेक पे कौन खड़ा है? द बॉय। सब्जेक्ट क्या होगा? द बॉय सब्जेक्ट होगा। टूवेल केम वॉज अ मैन ऑफ माइट। टूवेल केम एक दमदार बंदा था। तो टूवेल केम कौन नाम है किसी का? वॉज अ मैन ऑफ माइट। टूवेल केम क्या हो गया? सब्जेक्ट। टूवेल केम हो गया सब्जेक्ट, बाकी सब हो गया प्रेडिकेट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल एक प्रिजन नहीं बनाती। कैसे? जैसे गांधी जी को जेल में बंद कर दिया था, लेकिन उनके जो थॉट्स थे उनको तो प्रिजन कैद नहीं कर सकता था ना। उनके थॉट्स आज भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं। भगत सिंह है, भगत सिंह की क्रांति जेल में बंद करने से तो नहीं रुक गई। तो उसी का एक एग्जाम्पल है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। जो चार दीवारी है एक प्रिजन नहीं बनाती। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट अस। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें क्या था सब्जेक्ट? स्टोन वॉल्स, और बाकी सब प्रेडिकेट था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो हमको क्या डिलाइट करता है? सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? सिंगिंग ऑफ बर्ड्स इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, और हमको क्या करता है? डिलाइट करता है, तो प्रेडिकेट हो जाएगा डिलाइट्स अस। सिक्स्थ एग्जाम्पल, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मिस किटी, क्योंकि मिस किटी रूड थी ना टेबल पे एक दिन, तो मिस किटी हो जाएगा सब्जेक्ट। वाज रूड ऑन द टेबल वन डे, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। उसके बाद ही हैज़ अ गुड मेमोरी। इसमें सब्जेक्ट उसके पास बहुत ही अच्छी मेमोरी है, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, और हैज़ अ गुड मेमोरी उसके पास बहुत ही अच्छी मेमोरी है, तो हैज़ अ गुड मेमोरी हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। जो बुरी आदतें हैं ना, वो अनजाने में ही ग्रो हो जाती हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? सब्जेक्ट होगा बैड हैबिट्स। ग्रो अनकॉन्शियसली क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो सन के, जो धरती है वो सन के चारों ओर घूमती है। कौन घूमती है? द अर्थ, तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा, द अर्थ हो जाएगा सब्जेक्ट। रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, इसमें कौन बेस्ट फिजिशियन है? नेचर। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर हो जाएगा सब्जेक्ट, इज द बेस्ट फिजिशियन, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन ने इन्वेंट किया किसका? फोनोग्राफ का। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा एडिसन, क्योंकि एडिसन ही इधर पे करता है। इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, क्या कर्म किया उसने? फोनोग्राफ को इन्वेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। 12th क्वेश्चन है द सी हैज़ मैनी थाउजेंड सेंट्स। तो किसके पास बहुत सारी सेंट है? समुद्र के पास। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द सी। हैथ मैनी थाउजेंड सेंट, हैथ पुराने टाइम पे हैथ का मतलब रखता था, हैथ मैनी थाउजेंड सेंट, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। वी कैन नॉट पंप ओशन ड्राई। हम ओशन को ड्राई नहीं कर सकते। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, हमें ही करना है तो। और कैन नॉट ड्राई द पंप, कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। इसमें सब्जेक्ट कौन सा जाएगा? बोरोड गारमेंट्स, मतलब जो कपड़े दूसरों से लिए जाएं वो कभी फिट नहीं होते। बोरोड गारमेंट्स हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी हो जाएगा प्रेडिकेट। अर्ली बर्ड्स कैचेस द वॉर्म। अब देखो इसका क्या मतलब होगा? पहले चिड़िया, अर्ली बर्ड्स कैचेस द वॉर्म, इसका क्या मतलब होगा? मतलब ये है जो चिड़िया पहले जगेगी, जो पहले ग्राउंड में आएगी, उसको पहला वॉर्म मिल जाएगा, यानी केंचुआ मिल जाएगा। हम लोग पे भी ये बात अप्लाई होती है, जो पहले जगेगा पड़ेगा उसको जॉब जल्दी मिलेगी। द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वॉर्म, ये तो हो गया। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट होगा अर्ली बर्ड। तो क्या हम केवल बर्ड नहीं कर सकते? केवल बर्ड हो
तो वर्ड और दूसरे वर्ड में अंतर कैसे लाओगे? वो स्पेसिफिक बता रहा है कि भाई इस वर्ड को पहले फॉर्म मिलेगा, इसलिए द अर्ली वर्ड ये पूरा ही कि पूरा सब्जेक्ट होगा। ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। अब आप कहोगे ये कैसा सेंटेंस है? तो बात ये है कि इस सेंटेंस में ना, वैसे मैटर का लॉ होता है, मैटर कैन नॉट बी। अब जैसे प्लास्टिक का सीन ले लो, प्लास्टिक जो है इंडिस्ट्रक्टिबल है, कब टूट जाएगा, लेकिन जो मैटर है वो नहीं टूटता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑल मैटर। ऑल मैटर हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी का हो जाएगा प्रेडिकेट। ऑल मैटर इज सब्जेक्ट, इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? तो इसमें सब्जेक्ट होगा इस्लामाबाद। क्यों? क्योंकि हम बात ही इस्लामाबाद की कर रहे हैं। इस्लामाबाद क्या है? इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, तो हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की। उसके बाद उसकी स्पेसिफिसिटी बता रहे हैं, वो उसकी काबिलियत बता रहे हैं, भाई वो कैपिटल है। तो इस्लामाबाद हो जाएगा सब्जेक्ट, और इस कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये हो जाएगा प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। इसमें सब्जेक्ट होगा वी, हम, और शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस ये हो जाएगा प्रेडिकेट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम। ऑल रोड्स लीड्स टू रोम मतलब रोम एक, मतलब ये एंशियंट कहावत है। मतलब जो रोम है ना, इतना बड़ा है कि रोम से ही सारा की सारा बिजनेस चलता था। तो सारी की सारी रोम इतना इम्पोर्टेंट है कि सारी की सारी जो रोड्स हैं ना वो रोम पे ही जाती हैं। मतलब इसमें रोम की अहमियत बताई गई है। ये दूसरा ऐसा भी हो सकता है, दूसरा मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो रोम पे जाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम किसी से भी चले जाएंगे, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, हो जाएगा प्रेडिकेट। अ गिल्टी कॉन्सिक्वेंस नीड्स नो एक्सक्यूज। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस। इसका मतलब अ गिल्टी कॉन्सिक्वेंस मतलब एक गलत काम, जब एक गलत काम आप कर देते हो उसके बाद उसको कन्फेस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद गिल्टी फील होगा। एक गंदा काम किया आपने, उसके बाद आपको इतना गिल्टी फील हो रहा है, आप उसको कन्फेस करोगे बिना किसी के इंटरफेयर के, तो वही अपने आप बोलोगे। तो ये वही सेंटेंस है, अ गिल्टी कॉन्सिक्वेंस नीड नो एक्सक्यूज। अ गिल्टी कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा सब्जेक्ट, नीड नो एक्सक्यूज हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, ब्यूटीफुल रेनबो सुन फेडेड अवे। जो ब्यूटीफुल रेनबो था वो फेड हो गया। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा द ब्यूटीफुल रेनबो, सून फेडेड अवे, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। अब इसमें लॉयल्टी की बात हो रही है, बोल रहा है नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। 23rd क्वेश्चन, अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। कौन सा रूम वेल एयर्ड होना चाहिए? अ सिक रूम। सब्जेक्ट कौन सा होना? सिक रूम हो जाएगा वेल एयर्ड, शुड बी वेल एयर्ड हो जाएगा प्रेडिकेट।
द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, तो क्या चमकता है सनशाइन में, क्या चमकता है? ड्यू ड्रॉप्स है ना, द ड्यू ड्रॉप्स, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ग्लिटर इन द सनशाइन, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। आई शॉट ए एरो इन द एयर, इन टू द एयर, तो हमने एयर में क्या छोड़ा? आई शॉट। आई शॉट होगा भाई, शॉट, आपने शॉट तो प्रेडिकेट में आएगा ना, आई आई आएगा केवल, इधर पे केवल आई आएगा। क्यों? क्योंकि वो काम कौन कर रहा है? आप ही तो काम कर रहे हो। आप इमेजिन करो, आपने बाण पकड़ा हुआ है, धनुष पकड़ा है, और आपने एक हवा में तीर छोड़ दिया। इसमें करता कौन है? आई शॉट, मैंने छोड़ा, ये तो हो नहीं सकता ना, केवल आप ही होगे। इसके बाद शॉट द एरो इन द एयर, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखो, इसमें ना जो प्रेडिकेट है वो पहले आ जा रहा है, बताना नहीं था शायद। अ बार्किंग साउंड ऑफ शेपर्ड हियर्स, अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड हियर्स। अब जो भौंकने की आवाज़ है वो शेपर्ड ने सुन ली। किसने सुन ली? शेपर्ड ने। अब ये साउंड कौन से शेपर्ड ने? उस शेपर्ड में, तो स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो द शेपर्ड हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट। और आ बार्किंग साउंड हियर्स, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या देता हूँ, ये हो जाएगा प्रेडिकेट, ये पूरा। द शेपर्ड हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स अ हर्मिट। देखो, उस हिल के ऊपर एक हर्मिट रहता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा अ हर्मिट। आपने ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ये हो जाएगा प्रेडिकेट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।